अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिशू हसन फ्रॉम एमडीकेट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। आपके एमडीकेट के एटलीस्ट 2 दिन रह गए हैं। 2 दिन के अंदर आपने रिवीजन कैसे करनी है, आपने एक दिन के अंदर बायो प्लस केमिस्ट्री की रिवीजन कैसे करनी है, और दूसरे नंबर पर आपने फिजिक्स और इंग्लिश की रिवीजन कैसे करनी है, और लॉजिकल रीजनिंग को आपने कैसे हैंडल करना है। ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने बायो के कौन कौन से पॉइंट्स करने हैं जिनको आपको अभी जरूरत है क्विक रिवीजन के अंदर, और केमिस्ट्री के अंदर आपको कौन से पॉइंट्स की जरूरत है। इस तरह फिजिक्स के भी मैं बताऊंगा और इंग्लिश के भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो का एक एक पार्ट आपने देखना है ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो मैं आपको पहले बताऊं, आपने जो आपका एमडीकैट है वो 22 सितंबर को जो होने जा रहा है, उसके आपके ऑलमोस्ट 2 दिन रह गए हैं। आपने एडमिट कार्ड भी निकलवा लिया होगा, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, जो भी आपका प्रोसीजर होगा वो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा। तो मैं आता हूँ आपने बायोलॉजी की क्विक रिवीजन कैसे करनी है। अब क्विक रिवीजन आपने कैसे करनी है मैं आपको बता दूं। जो आपका पहला चैप्टर है ना, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो सेल मेम्ब्रेन में से आता है, और इसके साथ साथ जो आपका डीएनए आरएनए जो लास्ट में टॉपिक खड़ा है उसमें से आता है कि सेल मेम्ब्रेन के अलावा आपका वो क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट के साथ क्रोमोप्लास्ट होगा, लिकोप्लास्ट हो गया, इसमें से एमसीक्यू मोस्टली पिक करते हैं। और इसके साथ साथ कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी है, डबल मेम्ब्रेन कौन सी है, सिंगल मेम्ब्रेन कौन सी है, और इसी तरह आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से क्विक रिवीजन करनी है। आपने अब डीप नहीं करना, आप थॉरोली नहीं पढ़ना, आपने क्विक रिवीजन करनी है। अब आपने जो पहले तैयार किया हुआ उसी में से देखना है कि इसमें से कौन सा एमसीक्यू बना था। आपने बुक भी अंडरलाइन की होगी, और इसके साथ साथ आपने क्या किया होगा, उसको आपने हाईलाइट भी किया होगा। तो आपने जो हाईलाइट की हुई चीजें आपने अब वो क्विक रिवीजन करनी है। अब आपने ये नहीं है कि पूरे चैप्टर को आप दिन में 6 घंटे लगा दें, नहीं, अब तो आपके एग्जाम दे दी, बस 2 दिन बाकी रह गए। तो आपने क्या करना है, पहला चैप्टर इस तरह करना है। अब आते हैं ए सेलुलर लाइफ। ए सेलुलर लाइफ के बारे में आपको बताऊं कि ए सेलुलर लाइफ जो है ना, उसमें से वायरस के जो होता है उसमें से मोस्टली क्वेश्चन ये आता है कि वायरस कौन सा, डीएनए है, आरएनए है, जिस तरह उसकी टाइप्स करें क्लासिफिकेशन वाले में, और इसके साथ साथ जो आपका बैक्टीरियोफेज खड़ा है और इसके साथ एड्स खड़ा है, इसमें से आपके मोस्टली क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। इस तरह आपके एंजाइम है, एंजाइम वाला जो आपका पहला टॉपिक है ना, पहला पेज है, उसके अंदर कोफैक्टर हो गया, आपका एपोएंजाइम हो गया, एलोएंजाइम हो गया। तो आपने शॉर्ट शॉर्ट जो मेन टॉपिक्स है ना, आपने उनको देखने हैं। और इसमें जो ऑप्टिमम पीएच है और ऑप्टिमम जो आपका टेम्परेचर है, ऑप्टिमम पीएच में से एमसीक्यू लाजमी आता है हर साल, आपने वो भी कर लेना है। इसके बाद जो हमारे चैप्टर है वो हमारा प्रोक्रियाट्स। प्रोक्रियाट्स के अंदर जो उसकी क्लासिफिकेशन है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आपने वो देखनी है। और इसके जो फेजेस खड़े हैं, लैग फेज हो गया, लॉग फेज हो गया, और जो इसके फेज हैं वो भी कर लेने हैं। और लास्ट में जो इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें से एमसीक्यू भी आता है, वो भी थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है। इसके बाद आते हैं आपके किंगडम एनिमलिया से। किंगडम एनिमलिया में से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई सिलेबस उसका डिफाइन नहीं है, इसलिए तो आपने क्या करना है, अब आप पास पेपर की तरफ चले जाएं। अगर आपने पहले तैयार किया हो तो वेल एंड गुड, अगर आपने पहले तैयार भी नहीं किया, अगर आपको अभी भी डाउट है तो आपने पास पेपर के एमसीक्यू लाजमी कर लेने हैं। आपके पास जो भी पास पेपर है उसको उठाना है, उसमें से जो किंगडम एनिमलिया के एमसीक्यू हैं वो आपने कर लेने हैं, उसी में से होप तो इंशाल्लाह आ ही जाएगा। इसके बाद बायो एनर्जेटिक्स हो गया। बायो एनर्जेटिक्स में से आपका जो मोस्टली आता है वो आपका आता है कैलकुलेशन ऑफ एटीपी, और इसके साथ साथ जो आपका आता है क्रेब्स साइकिल हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। इसमें से एमसीक्यू जो रहता है कि G3P, और इसके अलावा जो दूसरा इसका आइसोमर जो कौन सा बनता है, ऑक्सीडेटिव फेज कौन सा होता है, प्रोपिटेटरी फेज कौन सा होता है। और इसके साथ साथ मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रेस्पिरेटरी चेन से भी पिक किए जाते हैं कि एक एनएडीएच कितने एटीपी के इक्वल होता है जब रेस्पिरेटरी चेन के अंदर होता है। इसी तरह आपका एक एफएडीएच किसके बराबर होता है जब वो दूसरे रेस्पिरेटरी चेन के अंदर होता है। तो ये भी आपने कर लेना है। इसके बाद जो आपका चैप्टर आता है वो है आपका डाइजेशन वाला। डाइजेशन वाले में से आपने देखना है कि एंजाइम कौन से है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, इसी तरह पेप्सिनोजिन कैसे कन्वर्ट हो रहा है पेप्सिन के अंदर, और डाइजेशन के अंदर कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं, आपका एक टेबल बना होगा, आपने वो भी अच्छी तरह से देख लेना। क्विक रिवीजन मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं आपको डीप रिवीजन की नहीं बता रहा। और इसके बाद आपका जो है वो है ब्रीथिंग वाला। ब्रीथिंग वाला जो आपके फेज है आपने उसको भी देख लेना है। और इसके बाद जो है लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम भी आपने ओवरऑल देख लेना है कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उसके अंदर जो पॉइंट्स बने हुए हैं आपने वो एक बार देख लेना है। और इस इम्यून सिस्टम में से आपने पॉइंट्स देखने हैं। और हार्ट वाला टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आपने हार्ट वाला टॉपिक लाजमी करके जाना है कि उसके जो PQRS वेव होती है उसके बारे में आपने देख लेना है। और इसके जो सेकंड होता है, टाइम होता है, वो भी आपने साथ साथ देख लेना है। क्विक रिवीजन करनी है। इस तरह मैं आपको बताऊं, आप सेकंड ईयर में आते हैं तो सेकंड ईयर में जो चैप्टर है आपका हार्मोन वाला। हार्मोन आपको सारे के सारे याद होने चाहिए कि कौन से एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, कौन से एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, कौन किससे प्रोड्यूस होता है, और कौन किसका एक्शन होता है इनहिबिट करना, किसका एक्शन होता है प्रमोट करना, वो किससे प्रोड्यूस होता है। जो हार्मोन होता है वो इस टाइप के आते हैं। और इस तरह जो आपका स्पोर्ट एंड मूवमेंट है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट में आपके वो ज्यादातर मोस्टली जो आपके उठाता है वो आपके कार्टिलेज वाला एमसीक्यू में से टॉपिक में से एमसीक्यू उठाता है। इसी तरह बोन वाले टॉपिक में से एमसीक्यू उठाता है। स्लाइडिंग फिट मॉडल के में से एमसीक्यू उठाता है। मोस्टली जो होता है ना वो आपके इसी में से एमसीक्यू ही उठाता है।
इसके बाद जो आपका चैप्टर आता है वो है आई थिंक सो आपका वेरिएशन जेनेटिक्स। आपने वेरिएशन जेनेटिक्स में से जो है ना वो करना है मेंडल्स का लॉ हो गया, और इसी तरह जो आपके ट्रेट वाली जो डिजीज करनी है, आपके क्रोमोसोम के एब्सेंस, क्रोमोसोम्स की प्रेजेंस, एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस हो तो वो कौन सा होता है, जो आपकी डिजीज करनी है, दो तीन आपने वो भी कर लेने हैं। और उसके बाद जो आपका आता है लास्ट में होता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में से आपके मोस्टली आते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो गया, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो गया, डार्विनिज्म में से एमसीक्यू मोस्टली आता है, और इसके साथ साथ आपका आता है इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक में से। और जो पहले पेज पर आपको दी गई है डेफिनेशन, और इसके साथ साथ जो इसकी डिस्कवरीज है, किसने नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट दिया, किसने आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन का कंसेप्ट दिया, ये सारी चीजें आपने देख लेनी है। बायो की रिवीजन आपने इस तरह करनी है। केमिस्ट्री की जो रिवीजन है वो भी आपको मैं फटाफट बता दूं। केमिस्ट्री की जो रिवीजन करनी है, आपने पहले चैप्टर है मोल वाला, इसमें से एमसीक्यू मोस्टली वो आपके पिक करते हैं। एक तो मोल वाले कंसेप्ट है, मोल के जो फार्मूलाज हैं 1314, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस कराए हुए हैं कि मोल अगर इस तरह का दिया हुआ क्वेश्चन आपने इस तरह फाइंड करना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने स्टिशियोमेट्री वाला टॉपिक ले लेना, और लिमिटिंग रिएक्टेंट आपने लाजमी कर देना है। और अगर आपके माइनर चांस हो तो वो आपको जो इंपेरिकल फार्मूला है वो भी आपको दे सकते हैं। इंपेरिकल फार्मूला में से एमसीक्यू आएगा कि इस टाइप का कि एसिटिक एसिड का जो इंपेरिकल फार्मूला तो वो किसके इक्वल होता है, ग्लूकोज का भी सेम होता है, फॉर्मल्डिहाइड का भी होता है सेम, और फ्रक्टोज का भी सेम होता है। इस टाइप के एमसीक्यू आते हैं। और इसके साथ साथ आपने आ जाना है जो दूसरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आपने देख लेना है कि इसमें से जो क्वांटम नंबर्स वाला जो प्रिंसिपल है, क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और इस तरह जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, और इसके साथ साथ जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से हर साल एक एमसीक्यू आता है, आपने वो भी देख लेना है। जो मोस्टली ज्यादा वो पिक करता है वो एक्सेप्शन वाला पिक करता है, जैसे कि आपका हो गया क्रोमियम वाला और कॉपर वाला, आपका ये मोस्टली पिक किया जाता है। और इसके साथ साथ N+L वाला रूल जो है ना वो भी आपको पता नहीं चाहिए N+L रूल फॉलो कैसे होता है। और इसके बाद हम चैप्टर आ जाते हैं आपके सॉलिड वाले में से। सॉलिड वाले में से आपकी जो सॉलिड की टाइप्स हैं वो देख लेनी है, और एक आपका जो क्रिस्टल लैटिस वाला आपका एक टेबल बनाया हुआ है उसमें से आपने एग्जांपल्स देख लेनी है। उसमें से मोस्टली वो क्वेश्चन पिक नहीं करता, अगर पिक भी कर ले तो आपको रिमेंबर होना चाहिए कि इसका ये एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बिक है, कौन से हैं। तो इसके साथ साथ आपके जो मोस्टली आता है वो क्वेश्चन आता है इसमें से NaCl के स्ट्रक्चर में से। NaCl की जो आपका फेस सेंटर होता है या क्यूबिक सेंटर होता है, क्या होता है, कितने सेल होते हैं, एक सोडियम कितने क्लोरीन के साथ अटैच होता है, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, इस तरह सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ये चीजें आपने देख लेनी है। अब आते हैं आपके लिक्विड वाले पोर्शन में से। लिक्विड पोर्शन में से आपके जो मोस्टली आता है वो इवेपोरेशन वाले टॉपिक से मोस्टली आता है, और आपके वेपर प्रेशर वाले टॉपिक से मोस्टली आता है। इस तरह आपको जो बेसिक इनकी डेफिनेशन है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी, वंडर वाल फोर्सेस होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मोस्टली क्वेश्चन पिक करता है। और इसके साथ साथ आपके आ जाए अगर हम गैसेस वाले में से आपके जो मोस्टली क्वेश्चन पिक करता है वो आपके जो पास्टलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसमें से भी पिक करता है। और इसके साथ साथ आपने बॉयल्स लॉ, चार्ज लॉ, P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, इसी तरह आपने डेंसिटी निकालनी होती है, आपने इनको भी देख लेना। और इसके साथ मैं नेक्स्ट चैप्टर में आता हूँ केमिकल बॉन्डिंग हो गया। केमिकल बॉन्डिंग में आपके जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो होता है आपके वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन इनकी पूछ लेता है। और इसके साथ साथ आपकी जो मोस्टली पूछता है वो इनके पूछता है बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल के साथ साथ इसमें से पूछता है आपके डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है कि नॉन पोलर है, पोलर है, डाइपोल मूवमेंट इसका क्या होगा। और इसके बाद जो आपका थर्मोकेमिस्ट्री है, थर्मोकेमिस्ट्री में आपने बॉम्ब कैलोरीमीटर और ग्लास कैलोरीमीटर, इसके अंदर हीट कैपेसिटी दी गई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है, इनके आपने जो वैल्यूज हैं, आपने इनके जो यूनिट्स हैं वो भी देख लेने हैं। और इसके साथ साथ आपने इंथाल्पी फाइंड करना भी आती हो। अगर इंथाल्पी फाइंड करना ना भी आती है ना तो आपको बुक की जो एग्जांपल दी गई ना आपको वो याद होनी चाहिए कि ये एग्जांपल आपकी फॉर्मेशन इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन में दी गई थी, या इंथाल्पी ऑफ कंबशन में दी गई थी, या इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन में दी गई थी। तो आपकी इंथाल्पी के सारे क्या होनी चाहिए, एग्जांपल भी याद होनी चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन वाले जो एग्जांपल है आपकी वो इसकी वैल्यू जो होती है वो माइनस में होती है। और इसी तरह आपने वो भी सारे देख लेनी है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और बेस मिलता है, तो आपके साल्ट और वो वाटर मिलते हैं, वाटर आपको बनता है। इस तरह आपने इसकी एक वैल्यू है वो भी याद कर लेनी है। और इसके बाद जो आपका मोस्टली क्वेश्चन इसमें से आता है वो होता है आपके हाइबर प्रोसेस में से। हाइबर प्रोसेस हो गया, बार्न हाइबर साइकिल हो गया, और ये भी आपने देख लेना है। इसके बाद आता है आपके चैप्टर रिएक्शन कैनेटिक्स। रिएक्शन कैनेटिक्स में से मोस्टली जो आपके क्वेश्चन पिक करता है वो आता है आपके ली कैपिलर प्रिंसिपल में से। और इसके साथ साथ आपका जो मोस्टली क्वेश्चन पिक होता है वो होता है आपके बेसिक जो है ना वो लॉ ऑफ मास एक्शन, आपको कोई क्वांटिटी देगा, रिएक्टेंट देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, उसमें से आपने उसकी लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक केसी फाइंड करनी होगी। और उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टीज करनी है, उसके साथ साथ जो आपके वो दिए होंगे केसी अगर बड़ा हो क्यूसी से, अगर क्यूसी बड़ा हो तो क्यूसी से केसी से, या केसी इक्वल हो क्यूसी से, इसमें जो आपकी कंडीशन है वो भी आपने देख लेनी है। और इसमें से जो आपके मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके पीएच फाइंड करने में से। पीएच फाइंड करने में क्वेश्चन सिंपल भी दे सकता है और टिपिकल इस तरह दे देगा, कोई आप बेस दे देगा, बेस में से आपको दे देगा कि इसका 0.01 मोलर है, आपने इसकी क्या करना है, पीएच फाइंड करनी है।
तो आप उस आपको पीएच फाइंड करना भी आती है। और इसके बाद जो आपका चैप्टर आता है वो आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो मोस्टली क्वेश्चन होता है वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा पिक किया जाता है। लास्ट ईयर जो यूएचएस का पेपर होता है उसके अंदर दो क्वेश्चन थे, दोनों के दोनों क्या थे, आपके ऑक्सीडेशन स्टेट से ही पिक किए गए थे। और इसमें से जो मोस्टली आता है, अगर बाद में आने की चांस है, वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता नहीं चाहिए कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, एनोड कौन सा होगा कैथोड कौन सा होगा। जो ऊपर होता है एनोड होता है हाइड्रोजन से, जो नीचे होता है कैथोड होता है। और रिडक्शन पोटेंशियल के वाइज आपको याद होना चाहिए, आपको उसने ट्रिक्स भी याद की होगी, अगर याद नहीं है तो फिर बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी बता दूंगा। और इसके बाद आपका जो मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आता है वो आपके फ्यूल सेल में से आता है। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 11 में आपके जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके कैटालिसिस में से। कैटालिसिस होमोजेनेसिस और हेटेरोजेनेसिस कैटालिसिस हो गया, और रिएक्शन कैनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, और आर्हेनियस इक्वेशन में से जो के का वैल्यू है हम कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं हमारे इनऑर्गेनिक पोर्शन की तरफ। इनऑर्गेनिक पोर्शन आपको एक्सेप्शन याद होनी चाहिए। क्या एक्सेप्शन इसमें से क्या है, आपका एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मेटालिक करैक्टर हो गया, नॉन मेटालिक करैक्टर हो गया। और इसके साथ साथ आपके मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के आते हैं। पहले ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, दूसरे ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तीसरे ग्रुप की, और इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ मेटालिक करैक्टर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए। और एस एंड पी ब्लॉक में से जो है वो आपकी बेरिलियम की रिएक्शन होगी, बेरिलियम की एक्सेप्शन होगी, और इस तरह आपकी बोरोन की एक्सेप्शन होगी। और आपने इनकी टेम्परेचर भी देख लेने हैं कि किस टेम्परेचर पर कौन सा दे रहा है। ये मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये नोट करते जाना है, ये अपने माइंड में बिठाते जाना है, तो ये भी आपने चीजें रिवाइज कर लेनी है। और इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए, और इनके जो कलर्स है ना वो आपको लाजमी याद होनी चाहिए। डीडी ट्रांजिशन जो होती है वो किस तरह होती है आपको वो भी पता होनी चाहिए। और इसके साथ अगर एमसीक्यू अगर वो उठा भी ले तो वो नोमेनक्लेचर में से उठा लेगा। अगर उसकी तबीयत खराब हो पेपर बनाने वाली तो वो आपके जो है ना वो उसके नोमेनक्लेचर में से एमसीक्यू भी उठा सकता है। इसके बाद आते हैं हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो मोस्टली क्वेश्चन पिक कर रहा है, हालांकि क्रैकिंग में से एमसीक्यू नहीं आने चाहिए क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपने क्रैकिंग भी कर लेनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ओपन चेन है, स्टेट चेन है, आपके इस तरह ब्रांच चेन है, या एलिसाइक्लिक है, एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, इस तरह आपको वो भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, आइसोमरिज्म में से एटलीस्ट एक एमसीक्यू हर साल पिक करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर आपका जिस तरह आया था एसिड क्या होता है, मार्सेप्ट होता है, या इसे थायोल भी कहते हैं। इस तरह बेंजीन का दूसरा नाम क्या होता है, अरीन, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन के अंदर जो मोस्टली क्वेश्चन वो आपके पिक करते हैं वो होते हैं आपके रिएक्शन। और मोस्टली वो जो इसमें से पिक करता है ना वो आपके पिक कर लेते हैं कि रिएक्शन जो होते हैं इनके कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होते हैं। जिस तरह टर्मिनल अल्काइन के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, अगर हमने जिसमें ओजोन एनालिसिस किया उसमें से क्या बन रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन हुई है, या एडिशन हुई है, एलिमिनेशन हुई है। इस तरह आपको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ना सारे कुछ आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो मोस्टली आता है वो ग्लाइकोल कैसे बनता है, ग्लाइकोल का फार्मूला होना चाहिए। और बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट 50% KMnO4 होता है, 10% KMnO4 होता है, मुझे सही तरह से याद नहीं, भूला हुआ है माजरत। इसके साथ साथ आपने नेक्स्ट चले जाना है इसके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का आपको नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए, उनके जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो भी आपको बताना चाहिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर में हमने पहले कौन सा ग्रुप रखना है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो बेंजीन होते हैं वो कोप्लेनर होती है, हेक्सागोनल होती है। और इसके अंदर वो रिएक्शंस कौन सा इजीली दे सकती है, कौन सा डिफिकल्ट दे सकती है। और इसके साथ साथ इसकी जो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आता है। और ऑप्शन मोस्टली जो आता है वो आपके आर्थोपैरा ग्रुप और मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप में से आता है। आपको मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप का पता होगा, जो मल्टीपल बॉन्ड वाले होते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, वो आपके क्या होते हैं, मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। इसके बाद जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं जो वो होते हैं आर्थोपैरा, जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, और मेटा क्या होते हैं, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में से मोस्टली जो क्वेश्चन पिक करता है वो आपके इसके लिकॉफ टेस्ट में से आपके क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके SN1 SN2 एलिमिनेशन रिएक्शन, इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इनके कंपैरिजन। और आपको ये पता होना चाहिए कौन सा अल्काइल हैलाइड देता है, कौन सा अल्काइल हैलाइड नहीं देता, प्राइमरी देता है, सेकेंडरी देता है, टर्शियरी देता है, टर्शियरी कौन सा देता है, सेकेंडरी दोनों देता है, क्यों देता है। और इसके साथ साथ कौन सा रेसिमाइजेशन मिक्सचर देता है। रेसिमाइजेशन मिक्सचर वो होता है यानी कि 50% इन्वर्जन होनी चाहिए और 50% आपकी रिटेंशन होनी चाहिए, वो कौन सा होता है, SN1 होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और SN1 के अंदर आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है आपको वो भी पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सिर्फ आपका अल्काइल हैलाइड आता है, कार्बोनियमाइन। अच्छा, इसके साथ साथ आपको आना चाहिए इसके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपने देख लेना है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से आपको मोस्टली वो आपसे पूछता है कि प्राइमरी अल्कोहल से हमें एल्डिहाइड कैसे मिलता है, या सेकेंडरी अल्कोहल से हमें
कीटोन्स कैसे मिलता है ये भी आपको बताना चाहिए, और इसके साथ साथ एप्रोक्साइड वाला आपके क्वेश्चन होगा, वो भी आपने लास्ट वाला देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वो है आपका चैप्टर अल्कोहल्स एंड फिनोल। अल्कोहल एंड फिनोल में से आपने क्या करना है, अल्कोहल की जो प्रॉपर्टीज हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है और इनके जो रिएक्शंस हैं आपने वो देखने हैं। फिनोल की जो है प्रॉपर्टीज हैं हल्की फुल्की आपने वो देखनी है, जो प्रॉपर्टीज हैं इसके रिएक्शन भी आप एक बार गो थ्रू करके जाएगा। जिस तरह इस साल एमसीक्यू आया होता है बेकलाइट फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होती है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में मिलते हैं तो बेकलाइट फॉर्मेशन होती है। इसके बाद जो आपका चैप्टर है वो है अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर आपके एल्डोल कैनिजारो रिएक्शन हो गया, एल्डोल हो गया, और इसके साथ साथ जो आपके एन में जो टेस्ट दिया गया ना 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल वाला टॉलेंस रिएजेंट वाला, इस तरह सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया। दूसरे जो टेस्ट करें ना फैलेंस सोल्यूशन हो गया, और इस तरह साथ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट वाला सोल्यूशन हो गया। तो वो आपने देख लेना कि कौन सा देते हैं कौन से नहीं देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला आपने लाजमी करके जाना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपने ये देखना है कि उसके अंदर उसके नेम कैसे दिए हुए हैं, बेसिक नेम, इस तरह जो आपके एसिड है उनके फ्लेवर भी आपने देख लेने हैं, और इसके साथ साथ आपने इसके रिएक्शंस लाजमी देख के जाने हैं। और इसमें से जो मोस्टली क्वेश्चन पिक होता है वो आपका आता है बॉइलिंग पॉइंट में से और मेल्टिंग पॉइंट में से, वो भी आपने कर लेना है। और लास्ट में जो आता है आपका वो मैक्रोमोलेक्यूल में से आता है। मैक्रोमोलेक्यूल के अंदर आपने एंजाइम कर लेना है, प्रोटीन कर लेना है। एंजाइम में से आपने हल्का फुल्का आपने बायो के अंदर भी कंसेप्ट लिया हुआ है, प्रोटीन का भी आपने कंसेप्ट लिया हुआ है। इसी तरह आपके जो एमसीक्यूज के पास पेपर है ना इस चैप्टर में से लाजमी करके जाने हैं, क्योंकि पेपर सेटर का कोई नहीं पता, क्योंकि वो एमसीक्यूज कहीं से भी बना सकता है। आपकी ये जरूरी नहीं है कि वो जस्ट आपकी जो जिस प्रोविंस से भी आप स्टूडेंट है उसकी बुक से वो क्वेश्चन को फॉलो करे, वो कहीं से भी बना सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने उसको लिए भी प्रिपेयर करना है। तो आपने क्या करना है, वो आपने पास पेपर के एमसीक्यू देख लेना है। तो ये मैंने आपको बायो और केमिस्ट्री का बता दिया है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपने फिजिक्स और इंग्लिश में से कैसे कैसे रिवीजन करनी है, कौन कौन से टॉपिक करने हैं। क्विक रिवीजन मैंने आपको बताई है, तो आपने इस तरह आपने क्विक रिवीजन करनी है। तो आप अपना ख्याल रखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो अपना फीडबैक भी हमें कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स और इंग्लिश की क्विक रिवीजन के साथ। अल्लाह हाफिज।